हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू JF उर्दू स्टोरीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी प्रिंसेस सिंड्रेला की कहानी। सिंड्रेला बहुत खूबसूरत थी। सिंड्रेला बिल्कुल अपनी माँ की तरह की थी। सिंड्रेला की माँ भी बहुत खूबसूरत थी और वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। सिंड्रेला के मम्मा पापा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इस तरह से उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि सिंड्रेला की माँ कुछ बीमार हो गई और उसकी बीमारी को देखकर सिंड्रेला बहुत ज़्यादा अफसुर्दा रहने लगी। उसे घर के काम काज भी करने पड़ते थे क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और वो अब उनकी और उसकी सिंड्रेला की और उसके बाबा की देखभाल नहीं कर सकती थी। सिंड्रेला की माँ ने अपनी बेटी को सिखाया कि हमेशा सबका ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो तुमने अपने बाबा का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, सबसे प्यार मोहब्बत करना है। सिंड्रेला ने जब अपनी माँ की सारी बातें सुनी तो उसने कहा, ठीक है माँ, जैसे आपने मुझे कहा मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें कि आप ये दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि उसकी माँ चल बसी। सिंड्रेला के बाप ने दूसरी शादी कर ली और जिस औरत से शादी की उसकी पहले से ही 2 बेटियां थीं जो कि सिंड्रेला की सौतेली बहनें थीं। वो बहुत बुरी थीं। सिंड्रेला ने पहले पहले तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सिंड्रेला को बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। वो सिंड्रेला से कम खूबसूरत थीं, लेकिन वो सिंड्रेला को समझती थी कि सिंड्रेला तो नौकरानी है और उससे घर के सारे काम काज करवाती थी। वो पूरा दिन बेचारी काम काज में लगी रहती, कभी कपड़े धोती, कभी बर्तन धोती, कभी किचन समेटती और इसी तरह उसका पूरा दिन काम काज में गुजर जाता, हत्ता कि वो अपने आप का ख्याल भी ना रख पाती थी और उसकी खूबसूरती अब मान पड़ गई थी। उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती। फिर एक दिन बादशाह सलामत ने एक बॉल रखा जिसमें मलिका और बादशाह ने अपने प्रिंस के लिए दुल्हन ढूंढनी थी, तो सारी दोशीज़ाओं को उस बाल में बुलाया गया और ऐलान किया गया कि तमाम लड़कियां खूब तैयार होकर संवर कर आएं ताकि मेरा प्रिंस किसी अपनी दुल्हन को तलाश कर ले, जो वो उसको पसंद आएगी उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। सिंड्रेला की बहनें दिन रात लगाकर तैयारी करने लगीं, ड्रेसेस बनाने लगीं, एक दूसरे के साथ ड्रेसेस एक्सचेंज कर कर के देखती और सिंड्रेला को भी उन्होंने काम पे लगा दिया और डांस में भी मशगूल हो गई, डांस प्रैक्टिस करने लगी क्योंकि वो चाहती थी कि वो सिंड्रेला को वहाँ ना लेकर जाएं। और सिंड्रेला बहुत अफसुर्दा हो गई उन दिनों में। वो बहुत दुखी थी, उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, उसको अपने बाबा भी बहुत याद आते थे, वो हर वक्त रोती रहती थी। फिर एक दिन उसने एक टूटते हुए सितारे से एक विश मांगी कि प्लीज़ मुझे भी उस बॉल में जाना है। तो एक फेरी गॉड मदर नमूदार हुई और उसने कहा कि तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा लिबास दूंगी। देखते ही देखते सिंड्रेला का बुरा सा गाउन एक अच्छे से लिबास में बदल गया। अब वो बिल्कुल तैयार थी बॉल पे जाने के लिए। फिर उसको उसने एक प्यारे से स्लीपर्स भी दिए जो कि बहुत चमकदार थे। वो उनको पहनकर जल्दी जल्दी हंसी खुशी वहां पे पहुंची। लेकिन फेरी गॉड मदर ने उसको जाने से पहले ये नसीहत की कि तुम्हें रात के 12 बजे से पहले पहले यहाँ पे वापस आना है, वरना तुम्हारा ये प्यारा सा लिबास वहीं से गायब हो जाएगा और गंदे से कपड़े तुम्हारे ऊपर दोबारा से आ जाएंगे, तुम्हारे जूते भी गायब हो जाएंगे। तो तुम्हें 12 बजने से पहले अपने घर वापस आना है। जब 12 बजेंगे तो तुम अपने घर मौजूद होनी चाहिए। सिंड्रेला खुशी खुशी उसकी बात मानकर महल में पहुंची और जब उसने महल को देखा तो बहुत खुश हो गई। आज वो बहुत खुश थी, उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसे याद था कि 12 बजे उसे वापस आना है। जब प्रिंस ने उसे देखा तो वो होश खो बैठा। उसने देखा कि प्रिंसेस, ये तो कोई प्रिंसेस है, किसी मुल्क की प्रिंसेस है और इतनी खूबसूरत है। वो उसकी खूबसूरती में खो गया और उसके साथ रक्स करने लगा। उसे कोई और लड़की वहां पे नजर ही ना आई और इसी तरह से पूरा वक्त गुजर गया। प्रिंस के मामा बाबा को भी ये लड़की बहुत पसंद आई। वो खुश हुए कि हमारे प्रिंस को अच्छी सी लड़की मिल गई है। बाकी सारे लोग भी उसको देखकर उसकी खूबसूरती को सराह रहे थे और खुश हो रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर सिंड्रेला की नज़र अचानक घड़ी पर पड़ी
और वो हैरान हो गई, उसे कुछ समझ ना आया वो क्या करे। उसे परी की बात याद आ गई कि तुम्हारा लिबास गायब हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी भागी और अपना एक जूता वहीं छोड़ दिया। प्रिंस उसे देखता रह गया, उसे पुकारता रह गया, बहुत अफसुर्दा हो गया वो उसके बगैर, क्योंकि उसको वो लड़की बहुत पसंद आई थी। प्रिंस ने उसके जाने के बाद सुबह ही तमाम घरों में तलाशी लेना शुरू की और खुद हर घर में जाकर उसको तलाश करने की कोशिश की। तमाम दोशीज़ाओं को जूता पहना कर देखा गया, लेकिन किसी को पूरा ना आया। फिर बारी आई सिंड्रेला के घर की। उसकी बहनों ने भी ये जूता ट्राई किया, लेकिन उनको भी पूरा ना आया। फिर सिंड्रेला की जब बारी आई तो उसको वो जूता बिल्कुल फिट आ गया। प्रिंस उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसको ले गया अपने महल में, और उन्होंने दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह से उनका किंगडम फिर हंसी खुशी रहने लग गया और उनको एक नई मलिका मिल गई। प्रिंस और प्रिंसेस सिंड्रेला मिलकर हंसी खुशी उस मुल्क को चलाने लगे। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।